हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एमएस वर्ड सीख रहे थे। हम इसके पहले की क्लासेस 2-3 क्लासेस में हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया हुआ था। जो लोग डे फर्स्ट से सीखते आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि पहले क्या क्या हो चुका है। यदि आप आपने उन क्लासेस को मिस किया हुआ है तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से जाकर के आप जो है उस प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा डे 1 से अभी तक का वीडियो देख लें। और एक चीज बतला दें, यदि आप चाहते हो 60 डेज कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई आप करो तो वैलिड हो, उसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनरोल कीजिए सर्टिफिकेट के लिए, हम आपको सर्टिफिकेट डिजिटली सेंड कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत रिव्यू टैब का यूज। ठीक है, रिव्यू टैब एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे होते हो, और एमएस वर्ड का इस्तेमाल मालूम है सभी को कि कंप्लीट किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, इनके लिए किया जाता है। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट बन गया है और बनने के बाद उसे हम रिव्यू करना चाहते हैं। रिव्यू का मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उसमें और कोई किसी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं है। ठीक, पैराग्राफ में कोई हमको फॉन्ट तो नहीं बदलना है, कोई पैराग्राफ को डिलीट तो नहीं करना है, किसी पैराग्राफ को इंसर्ट तो नहीं करना है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के रिव्यू करने के काम को बहुत आसान बनाया जा सकता है। तो कैसे एमएस वर्ड के अंतर्गत इस रिव्यू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल करके पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। एमएस वर्ड के अंतर्गत आज हम सीखेंगे रिव्यू टैब। तो जैसा कि इसका नाम है रिव्यू मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है एमएस वर्ड के अंतर्गत, जो भी आपने लेटर बनाया है, कोई एप्लीकेशन टाइप किया हुआ है, किसी भी प्रकार का आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का पूरा एक बार रिव्यू करना है कि वो सभी कुछ उसमें सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, चेक करना है, उसको करेक्ट करना है, उसमें चीज़ों को बदलाव करना है। तो बनाए गए डॉक्यूमेंट को एक बार पुनः देखने के लिए रिव्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जैसे प्रूफिंग ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोडक्ट। और जैसे ग्रुप के नाम दिए गए हैं वैसे ही इनका काम भी है। जैसे पहला है प्रूफिंग के अंतर्गत स्पेलिंग की जांच की जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट लेकर के जाते हैं। हमने एमएस वर्ड में कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया और यहाँ पर मान लीजिए कुछ स्पेलिंग भी हमको, ठीक है, इस तरीके से मिस्टेक कर देते हैं ताकि वो उस चीज़ को चेक कर सके। और उसके बाद जैसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इस तरीके का टास्क पेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। किस ऑप्शन पर क्लिक करने पर? स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर। ये किस ग्रुप के अंतर्गत दिया गया है? प्रूफिंग का मतलब क्या स्पेलिंग सही है कि नहीं, ग्रामर सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आपके में स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, और जैसे ही हमने कहीं पर भी हम कर्सर रखेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे, इस तरीके के टास्क पेन आ जाएगा। तो देखिए, जो भी स्पेलिंग गलत है उसकी सही स्पेलिंग का सजेशन ये यहाँ पर दिखलाई देगा। तो यहाँ पर 3 बटनें दी गई हैं। यदि हम इग्नोर में क्लिक कर देंगे तो ये गलत ही रह जाएगा, इग्नोर हो जाएगा ये। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मान लीजिए किसी सिटी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है और उसमें भी स्पेलिंग की एरर दिखा रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल में क्या होगा कि जो एक नाम आप एक जगह छोड़ रहे हो वो पूरे डॉक्यूमेंट में सभी जगह छूट जाएगा इग्नोर ऑल में क्लिक करने पर। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बतला देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहीं टाइप किया हुआ इस तरीके से इंदौर, और हम देखते हैं, इसको बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है। और हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया और डायरेक्ट वो किसको ले रहा है, वो डिफरेंट स्पेलिंग को ही गलत ले रहा है। यहाँ पर उसको स्पेलिंग ये सही लग रही है। और कई बार क्या होगा कि आपको इस प्रकार से किसी सिटी का नाम, किसी व्यक्ति के नाम में एरर आएगी, और जब एरर आएगी आपकी तो आप क्या करोगे, उसे इग्नोर कर दोगे, क्योंकि भाई वो तो सिटी का नाम है, वो तो किसी व्यक्ति का नाम है, उसे तो आप स्पेलिंग जो लिखी हुई है आपने वो ही रहेगी। तो जब भी ऐसा हो कि आपको एक जगह किसी डॉक्यूमेंट में
इग्नोर करना हो, उसको वैसे ही लिखे रहने देना हो, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? इग्नोर में। यदि उसी वर्ड को आप सभी जगह छोड़ना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपने ये चेक किया, हमने इसको सही स्पेलिंग चेक कर ली और चेंज पर क्लिक कर दिया। अब देखो सही हो गया, अगले में चला गया ये। फिर से हम चेंज में क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा और ये सही हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक होगी वो तुरंत ये बतला देगा। जैसे हमने बटन की स्पेलिंग कर दी गलत, वो बतला दिए यहाँ पर। इसी तरीके से ऐड का इस्तेमाल किया जाता है यदि आप MS वर्ड की डिक्शनरी में किसी वर्ड को ऐड करना चाहते हो ताकि दोबारा वो एरर ना दिखलाए। ये आप इसलिए भी कर सकते हो, मान लीजिए कोई सिटी का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, बार बार उसमें रेड लाइन आती है और आप चाहते हो कि यार हम इसको ऐड कर देते हैं इसकी डिक्शनरी में ताकि दोबारा एरर ना आए। तो आप क्या करो, उसको सेलेक्ट करके ऐड बटन में क्लिक कर दो, वो ऐड हो जाएगी इसकी डिक्शनरी में। ठीक है, दोबारा एरर नहीं आएगी। तो ये 3 बटनों का इस्तेमाल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी वर्ड को छोड़ने के लिए, इग्नोर करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, शहर का नाम, इग्नोर ऑल। उसी प्रकार के वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में छोड़ने के लिए ऐड। यदि किसी वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना है MS वर्ड की तो ऐड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चेंज का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? चेंज का इस्तेमाल किया जाता है यदि आपने यहाँ कोई वर्ड सेलेक्ट किया, उसे किसी दूसरे वर्ड से चेंज करना है तो चेंज ऑल का इस्तेमाल किया जाता है यदि इसी वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं चेंज करना है तो चेंज ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बटन लिखा हुआ है ना, तो मान लीजिए यही बटन को और भी जगह लिखा हुआ है। ठीक है, ये बटन और कई जगह लिखा हुआ है और हमने क्लिक किया इसमें और हमने सेलेक्ट किया बटन की स्पेलिंग ये, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया देखो सभी जगह सही हो गया ना ये इस तरीके से। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार और हमने गलत किया यहाँ पर, और ये देखिए ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको देखना हो तो MS वर्ड 2013 में ये नई सुविधा जुड़ गई है, ये प्रोनाउंस करके भी बतला देगा आपको। तो ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ जिसे आपको मालूम होना चाहिए यदि आप MS वर्ड सीख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डिफाइन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये डिक्शनरी, टू यूज़ अ डिक्शनरी यू मस्ट बी साइंड इन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। आपको माइक्रोसॉफ्ट में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसकी डिक्शनरी पर साइन इन करके इसकी डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें कोई वर्ड ऐड कर सकते हो। जो भी आपको नए वर्ड ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको साइन इन करना होगा और साइन इन के लिए आपको क्या बनाना होगा? साइन इन के लिए आपको इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है तीसरा सा ऑप्शन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ये मैचिंग वर्ड है, हमने थेसरस पर क्लिक किया तो ये जो सिलेक्टेड वर्ड है ना, ये उसके पर्यायवाची, उसके विरोधार्थी मतलब सिनोनिम्स और इंटोनिम्स बतला देता है थेसरस ऑप्शन, और थेसरस का टास्क पेन यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये आपके डॉक्यूमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कि कोई वर्ड है उसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मैचिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उसकी जगह आप ये करस्पॉन्डिंग वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये उस वर्ड को यहाँ पर दे देगा और यहाँ पर तो दूसरा ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, इस वर्ड को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो ये किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द को बतलाता है, विरोधार्थी शब्द को बतलाता है। कौन सा ऑप्शन? आपका थेसरस ऑप्शन। और राइट क्लिक करने पर भी देखो सिनोनिम्स ऑप्शन आ जाता है, ये देखो। तो ये तुरंत उसी जगह चेंज हो गया। जैसे वीडियो का सिनोनिम्स और क्या हो गया, ये देखो मूवी अगर आप लिखना चाहो तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर है, कुछ भी नहीं करना है हमको समझ के करना है कि वो हमारे सेंटेंस से, वो हमारे पैराग्राफ से वो वर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। MS वर्ड ने तो सुविधा दे दी है कि भाई आपके पास यदि आपको कोई वर्ड की वोकैबुलरी नहीं मिल रही है, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं कि इसकी जगह हम और कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को और इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप थेसरस ऑप्शन पर जा करके और यहाँ पर किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको बंद करके एक बार और ओपन करेंगे तो देखो इससे रिलेटेड जाएगा। अब देखो ये सिटी का नाम है तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है। कवर हम करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो कवर से रिलेटेड और भी ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी शब्द के और पर्यायवाची शब्द, विरोधार्थी शब्द, आपको और उससे रिलेटेड शब्द ढूंढना है तो उसके लिए थेसरस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप MS वर्ड में काम करोगे, किसी ऑफिस में कहीं पर भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओगे, तो आपको यदि सारी चीज़ें मालूम होगी तो आपको काम करना बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो आप बीच बीच में फंस जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन यदि जानकारी है तो आप कहीं फंसोगे नहीं। इसलिए आपको पूरे MS वर्ड के हर एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। उसके बाद है वर्ड काउंट। जैसे हम वर्ड काउंट में क्लिक करते हैं तो ये देखो पूरी पेज की स्टैटिक्स बतला देता है
कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज हैं, एक, टोटल कितने वर्ड हैं 391, टोटल कितने कैरेक्टर हैं बिना स्पेस के, इतने कैरेक्टर हैं, बिना विथ स्पेस के कितने कैरेक्टर हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितने हैं। तो पूरी स्टैटिक्स चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हम वर्ड काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हो MS वर्ड में, तो वहाँ पर हमको वर्ड काउंट करना पड़ता है कि टोटल कितने वर्ड हैं। उसके लिए हम MS वर्ड में यदि तैयार कर रहे होते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट को, तो हम वर्ड काउंट ऑप्शन पर जा कर के देख सकते हैं कि टोटल हमने कितने पेजेस और कितने वर्ड का एक पैराग्राफ या पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये था देखो प्रूफिंग ग्रुप के संबंधित ऑप्शन। प्रूफिंग जैसा नाम है, प्रूफिंग से रिलेटेड कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए होते हैं वो प्रूफिंग ग्रुप में दिए होते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है अब आप पूरी लैंग्वेज को या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हो, जैसे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट फ्रॉम, ट्रांसलेट टू, किस में आपको ट्रांसलेट करना है। देखो बहुत सारे वर्ड थे, हमने हिंदी में कर दिया। अभी देखो सेंड, टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट वर्ड विल सेंड इट ओवर द इंटरनेट इन अनसिक्योर्ड फॉर्मेट, इट विल ट्रांसलेटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। चलिए सेंड करके भी हम देख लेते हैं और उसके बाद ये ट्रांसलेट करके हमको दिखला देगा। ये देखिए एक वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर हमारे उस वर्ड को, इसके लिए इंटरनेट चालू होना चाहिए। देखो हिंदी में इसने बतला दिया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन 2013 में जुड़ गया है, जहाँ पर कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं करना है, सिलेक्टेड को करना है तो सिलेक्टेड कर लीजिए और ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। बस आपके पास इंटरनेट चालू होना चाहिए, तभी जो है ये अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, है ना। स्लो भी होगा इंटरनेट तो काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए इस तरीके से ये जैसे हैंग हो गया। तो ये काम करने में, ये वाले ट्रांसलेट काम करने में मैंने देखा थोड़ा सा ये कई बार प्रॉब्लम भी कर जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ, इसके यदि मैंने जैपनीज़ सेलेक्ट कर लिया तो अब ये जैपनीज़ में दिखा देगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है MS वर्ड में, जिसके द्वारा हम अपनी जो भी हमने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसमें जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन से। इसके बाद दिया गया है लैंग्वेज। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, अभी हम जब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर रहे थे तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर किसके अनुसार चेक कर रहा था, वो चेक कर रहा था इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी के अनुसार। लेकिन यदि आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ की डिक्शनरी, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो MS वर्ड ने इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया है जहाँ से कि हर प्रकार की लैंग्वेज को आप सेट कर सकते हो। ऐसा प्रूफिंग, जब आप प्रूफिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हो तो यहाँ पर जो स्पेलिंग की जांच होती है वो किसके आधार पर होती है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के आधार पर होती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि वो बदलना तो हम सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में जाकर के बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा है ना, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ पर भी प्रूफिंग। जो प्रूफिंग के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो कि अभी हमने किया था, उसको यदि चेंज करना है तो सेट प्रूफिंग ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कमेंट। कमेंट का देखिए इस्तेमाल क्या है। मान लीजिए आप इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपको इस डॉक्यूमेंट में आपने या आपको किसी ने बना के दिया, आप मैनेजर हो, आपके असिस्टेंट ने कोई डॉक्यूमेंट बना करके दिया, अब आप उसको पढ़ रहे हो, उसमें कहीं पर आप कमेंट करना चाहते हो। एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया आपकी कोई रिपोर्ट है, थीसिस है, उस पैराग्राफ में, उस वर्ड में किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पर लगा सकते हो कमेंट। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए इस डॉक्यूमेंट वर्ड पर कमेंट आ जाएगा। हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट का मतलब MS वर्ड फाइल इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट, या कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ तो हमने इसकी डेफिनेशन दे दी। कोई रिपोर्ट है जिसके बारे में आपको किसी वर्ड में कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कर दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया बटन एलिमेंट ऑफ डेटा एंट्री फॉर्म। बटन क्या होती है, एक एलिमेंट होती है डेटा एंट्री फॉर्म की, है ना। तो देखो कमेंट साइड में दिख रहे हैं, इस तरीके से हम कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट को हमने हटा दिया तो कमेंट इस तरीके से दिखने लगेगा। शो कमेंट में क्लिक करेंगे तो साइड में दिखने लगेगा। शो कमेंट को इस तरीके से कर देंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। मतलब कमेंट रहेगा लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखलाई देगा। ये देखो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखलाई देगा। किस ऑप्शन के द्वारा ऐसा होता है, शो कमेंट पर क्लिक करने से। शो कमेंट को अनचेक कर दिया, ये हट जाता है।
नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो आप, देखो ये नेक्स्ट चला गया, ये प्रीवियस आ गया और नेक्स्ट चला जाएगा। इसी तरीके से डिलीट भी कर सकते हो, देखो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये कमेंट से रिलेटेड सभी ऑप्शन का यूज़ हमने देखा और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो भी हमने आपको एक बार बतला दिया। और बतला दें, कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप चेक कर रहे हो और आप चाहते हो कि किसी वर्ड में कोई कमेंट करना, चेंज करने से रिलेटेड, तो कर सकते हो। या तो आप किसी और के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और सामने वाले को किसी चीज़ को समझाने के लिए, रिपोर्ट के अंतर्गत किसी वर्ड को और डिटेल में समझाने के लिए, उसकी डेफिनेशन समझाने के लिए आप उस पर्टिकुलर वर्ड में क्या लगा सकते हो, कमेंट लगा सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, कमेंट। इसके बाद अगला ऑप्शन है ट्रैकिंग। जैसा कि देखो इस ग्रुप में नाम दिया गया है, जैसा कि इस ग्रुप में नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ट्रैकिंग। तो ये क्या करता है, कोई भी होने वाले चेंजेस को ट्रैक करता है। कैसे चेंजेस को ट्रैक करता है पहले समझते हैं। हमने देखो ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया, अब हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया किसी प्रकार से, वी आर एडिंग सम टेक्स्ट हियर, इस तरीके से। और देखो इसी को मैंने क्या किया, कॉपी किया और इसी को मैंने और पेस्ट कर दिया। देखो तो ये क्या कर रहा है, एक लाइन बनाते जा रहा है। इसका मतलब ये ट्रैक कर रहा है कि हमने ये नए वर्ड को ऐड किया है। इसी प्रकार से मान लीजिए हम इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट की दबा करके डिलीट कर देते हैं। तो देखो इसने ट्रैक कर लिया कि यहाँ पर डिलीट किया गया है। मान लो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसका हम फ़ॉन्ट बदल देते हैं। देखो इसने ट्रैक कर लिया कि यहाँ पर कोई चेंजेस हुए हैं, फ़ॉन्ट बदला गया है। इसको हमने फिर से सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने यहाँ से साइज़ बदल दिया। देखो इसने फिर से ट्रैक कर लिया कि यहाँ पर साइज़ बदली गई है। तो जो जो बदलाव हमने इस डॉक्यूमेंट में किए हुए हैं इसने ट्रैक कर लिए। ये ट्रैक करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, ट्रैक करने का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप अपने असिस्टेंट को वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो इस चीज़ को पढ़े, अगर कहीं उसको लगता है कोई सुधार करना तो सुधार करे। और उसको आप बोल दोगे कि भैया ट्रैक चेंज करके सुधार करना, ताकि आपने क्या बदलाव किए हुए हो वो आप ट्रैक करना चाहते हो। फिर जब आप ट्रैक कर लोगे तो फिर आपको यदि वो अच्छा लगेगा तो आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और उस चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है भाई, आप मैनेजर हो, आपने असिस्टेंट को दिया चेक करने को, लेकिन हो सकता है कि वो चेंजेस आपको पसंद ना आ रहे हों, तो आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और उस चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके एक्सेप्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट में आते जाएंगे, एक एक करके यहाँ से रिजेक्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट पे आते जाएंगे, या एक साथ रिजेक्ट कर देंगे या एक साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाला ऑप्शन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, लेकिन ये कहलाता है मार्कअप। ट्रैकिंग ऑप्शन के अंतर्गत ये कहलाता है मार्कअप, इसे आप बदल भी सकते हो। ये सिंपल मार्कअप सिलेक्टेड है, ऑल मार्कअप कर देंगे तो देखो ऑल मार्कअप में कुछ इस तरीके की लाइन भी दिखेगी कि भाई इस जगह को क्या किया गया है, एलिमेंट ऑफ डेटा एंट्री, इस तरीके से। फिर ये क्या बतला देगा कि देखो फ़ॉन्ट चेंज हुए, इम्पैक्ट। फिर यहाँ पर बतला देगा कि यहाँ पर साइज़ बदला गया है, 9 साइज़ किया गया है इसका, ठीक है। और यहाँ पर ये बतला रहा है कि इसको डिलीट किया गया है, और यहाँ पर बतला रहा है कि इसको डेटा एंट्री की गई है। तो ये जो है इसमें इस तरीके कलर दिखला दिया, तो ये ऑल मार्कअप है। नो मार्कअप में कोई मार्कअप दिखलाई नहीं देंगे, केवल चेंजेस दिखलाई देंगे। ओरिजिनल में, और ओरिजिनल में देखिए क्या आ जाएगा, ये देखो ओरिजिनल आ गया। और सिंपल मार्कअप में इस तरीके से दिखलाई देगा। सबसे बेहतर है ऑल मार्कअप, जिसमें हर एक चीज़ पता चल जाती है कि कहाँ पर टेक्स्ट ऐड किए गए हैं, कहाँ पर टेक्स्ट डिलीट किए गए हैं, कहाँ पर फ़ॉन्ट बदला गया है, कहाँ पर साइज़ बदला गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑल मार्कअप ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यदि कभी आप MS वर्ड में काम करते हैं और बनाने के बाद डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे को देते हैं और वो उसमें बदलाव करता है और आप चाहते हो कि उन बदलावों को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आप किस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, ट्रैकिंग के अंतर्गत ट्रैक चेंज ऑप्शन को ओपन कर दो और यहाँ से ऑल मार्कअप सेलेक्ट कर लो। शो मार्कअप के अंतर्गत देखो आपको क्या क्या दिखाना है। आप कमेंट वाला सेक्शन नहीं दिखाना चाहते तो कमेंट वाला हट जाएगा। आप फॉर्मेटिंग वाला नहीं लगाना चाहते, देखो फॉर्मेटिंग वाला हट गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ये सभी चेक्ड रहते हैं। उसी प्रकार से बैलून्स है, शो रिवीजन इन बैलून,
ये देखो सारे रिवीजन किस में आने लगे, बैलून में आने लगे कि भाई ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड किया गया है, यहाँ फॉन्ट बदला गया है, यहाँ साइज बदला गया है, यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। तो ये सारे मार्कअप किस में दिखाई देने लगे, बैलून में। सो ऑल रिवीजन इन लाइन, अब देखो सारे इन लाइन में दिखाई देने लगे, बाजू से बैलून हट चुका है, जो बैलून था रिवीजन वाला वो हट चुका है ना। सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून, अब देखो फॉर्मेटिंग जो थी वो बस बैलून में दिखलाई दे रही है, फॉन्ट बदलना, साइज बदलना, और कमेंट जो हमने लगाया था, ये देखो कमेंट लगाए थे एलिमेंट ऑफ डेटा एंट्री, तो ये कमेंट भी बैलून में दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सो रिवीजन इन बैलून ये भी अच्छा है, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से जा कर के, और इससे आपको सारे रिवीजन स्पष्ट दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सो रिवीजन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। रिव्यूइंग पेन वर्टिकल में देखो लेफ़्ट साइड में इस तरीके से दिखलाई देती है, वर्टिकल है, वर्टिकल पूरा रिवीजन आ गया यहाँ पर। और यहाँ से जा कर के करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल आ गया, पूरा नीचे दिखलाई देने लगे जो भी रिवीजन थे। और वर्टिकल से कहाँ पर आ जाते हैं, ये वर्टिकल आ जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन थे। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पर जो भी चेंजेस किए उसे हमें एक्सेप्ट करना है, देखो एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट एंड मूव ये देखो नेक्स्ट में आ गया, फिर एक्सेप्ट एंड मूव ये देखो नेक्स्ट में आ गया। हम कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑल भी, तो पूरे एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं करना है। मान लीजिए हमारे असिस्टेंट ने इसमें बदलाव किए, हम इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो देखो रिजेक्ट हो गया और नेक्स्ट में मूव कर गया, है ना। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल इसमें। तो ये था आपका ट्रैकिंग ऑप्शन और ये था आपका चेंजेस ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से इसका यूज़ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी बदलाव आप करने जा रहे हैं, बदलाव जो भी करते हैं तो वो ये ट्रैक करते जाता है। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, यदि आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई लेटर टाइप किया है और आप देना चाहते हो अपने असिस्टेंट को रिव्यू करने के लिए, और आप चाहते हो कि जो भी वो बदलाव करे वो ट्रैक कर सके, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैक चेंज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था ट्रैक चेंज। इसके बाद दिया गया है कंपेयर, जैसा कि इसका नाम है कंपेयर, ये डॉक्यूमेंट के दो वर्जन को कंपेयर करने के काम पे आता है। कंपेयर टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, है ना। अभी हमारा ये डॉक्यूमेंट 1 है, इसको हम सेव कर लेते हैं और जाकर के हम सेव कर लेते हैं इसको, मान लीजिए डेस्कटॉप पे, और हमने इसका नाम दे दिया DOC1 और ये हमने इसको सेव कर दिया। इसके बाद हम सेव एज करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और फाइल में जाकर के सेव एज कर लेते हैं, जो कि हमने बदलाव कर दिया है और डॉक्यूमेंट 2 दे दिया हमने। अब हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट के 2 वर्जन आ चुके हैं। दोनों डॉक्यूमेंट को या कभी इस प्रकार से आपको कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से आप, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया और उसके बाद रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, रिवाइज्ड मतलब जिसमें बदलाव किया गया है, और ओके करेंगे, यस कर देंगे यहाँ से, तो ये स्पष्ट बतला देगा कि भाई दोनों में क्या कंपैरिजन है। रिवाइज्ड वाले में देखो इतना हमने डिलीट किया था ना, देखो कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या डिलीट हुआ है वो, और क्या रिवीजन हुआ है वो यहाँ दिखलाई दे रहा है। तो ये भी बिल्कुल देखो ट्रैकिंग की तरह ही है। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है और आपने अपने असिस्टेंट को दिया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये कैसे ट्रैक करूँ कि क्या क्या बदलाव असिस्टेंट ने कर दिए हैं, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को यहाँ से जा कर के सिलेक्ट कर लीजिए और जो रिवाइज किया है, जो चेंज किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो स्पष्ट रूप से आपको रिवीजन पता चल जाएगा कि क्या बदलाव हुआ है, क्या कोई टेक्स्ट डिलीट हुआ है, क्या कोई फॉर्मेटिंग बदली है, क्या कोई फ़ॉन्ट बदला है, वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कंबाइन में क्या कर सकते हैं, कंबाइन में दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट को कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, कंबाइन में क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट को कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जा कर के वही आपको क्या करना है, पहला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट 2 सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो देखिए दोनों डॉक्यूमेंट क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। जैसा लिखा कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट, कंबाइन रिवीजन फ्रॉम अ मल्टीपल ऑथर इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके,
लेबल्ड अनमार्क्ड चेंजेस विथ। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में कर क्या सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक एक करके कंबाइन कर सकते हैं, एक एक करके कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने 3 लोगों को कोई रिवीजन करने के लिए दिया, आपने 3 लोगों को कोई रिवीजन करने के लिए दिया, देखो नाम भी ऐसा है, कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स, कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स। आपने 3 लोगों को दिया और आप चाहते हैं कि तीनों लोगों ने जो जो बदलाव किए हैं रिपोर्ट में, लेटर में, डॉक्यूमेंट में, वो एक डॉक्यूमेंट में मर्ज हो जाएं। तो इस पर क्लिक करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और जो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है उसको हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और क्या रिवीजन करना है कंपैरिजन सेटिंग में वो भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये भी अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आप चाहते हैं, आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई पेपर बनाया है, आप चाहते कि भाई उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। जैसे कि चेंजेस मतलब अभी देखो ये सिंपल डिलीट हो जाता है या फॉन्ट वगैरह बदल जाता है। तो आप क्या चाहते हो कि हमारे इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन ना कर पाए। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे, इसको चेक करेंगे, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे नो चेंज रीड ओनली। केवल हम चाहते हैं, ऐसा हमने पेपर बनाया है कि वो व्यक्ति केवल उसको पढ़ सके, तो हमने क्लिक कर दिया येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। और पासवर्ड वगैरह हमको डालना है तो हम यहाँ से क्या डाल सकते हैं, पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ये देखिए पासवर्ड यहाँ पर चला गया है। अब देखो कोई भी चीज़ यहाँ पर हम टाइप भी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। स्टॉप प्रोटेक्शन में क्लिक करेंगे, जब हम पासवर्ड डालेंगे तभी ये चीज़ जो है हम फिर एडिटिंग कर पाएंगे। देखिए तभी हम एडिटिंग कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने सीखा रिव्यू टैब के बारे में। अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शन का इसी तरीके से हमने जो भी बतलाया है आपको इसी तरीके से पूरा एक बार प्रैक्टिस करके देखनी है। आप देखिए कि उन डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी हमने जो यहाँ पर बतलाया हुआ है, क्या आप उस तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। आप प्रैक्टिस करके देखिए एक बार कंप्यूटर में, क्योंकि केवल वीडियो देख लेने से, सुन लेने से बस फ़ायदा नहीं होगा, उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए तब समझ में आएगा। अब एक चीज़ और बतला दें कि यार MS वर्ड में इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर आता है, तो बहुत आता है इस्तेमाल। मान लीजिए आप कहीं किसी को पढ़ाते हैं तो MS वर्ड में आपको हर एक चीज़ पढ़ानी होगी। इसके अलावा आप जो है मान लीजिए कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कमेंट भी लगाने पड़ सकते हैं, प्रूफिंग भी करनी पड़ सकती है डॉक्यूमेंट की, ट्रैक चेंजेस करके अपने असिस्टेंट को डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करने के लिए भी दे सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब ऑप्शन मालूम होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने सीखा रिव्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का यूज़। तो देखा आपने MS वर्ड के अंतर्गत कितना इंटरेस्टिंग है रिव्यू ऑप्शन का उपयोग। इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में हो रहे चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो। स्पेलिंग यदि मिस्टेक कर दी आपने तो उसको सुधार सकते हो। और ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं जब आप ऑफिस में काम करोगे तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी, या इसके अलावा कहीं आप इंटरव्यू दोगे तो वहां पर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। इसके साथ ही आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने जाएंगे और वहां पर जो भी एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आज आपने देखा कंप्लीट रिव्यू टैब का उपयोग। अब देखने से फायदा नहीं होगा, इसे आपको करना है अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस अच्छे तरीके से। ठीक है, और यदि इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी वीडियो के, वहां से जाकर के कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिए और उसके बाद जो भी हमने आज की क्लास में भी बतलाया है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहते हैं कि अब जो डे 10 का वीडियो आने वाला है उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे दी गई रेड बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।